अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक मज़ेदार कहानी जो आपको अंदर तक डराएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आदित्य एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसकी जिंदगी पूरी तरह से शांति और साधारणता में बसी हुई थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था जिसकी दुनिया किताबों और अध्ययन तक ही सीमित थी। उसकी रुचि हमेशा से पुरानी दंत कथाओं, तंत्र मंत्र और विशेषकर शापित स्थानों में रही थी। वह अक्सर अपने दोस्तों से जंगलों की अजीब कहानियां सुनता था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि इन कथाओं में कहीं ना कहीं सच्चाई भी छिपी हो सकती है। गांव के लोग अक्सर रात को जंगल में जाने से डरते थे, लेकिन आदित्य की जिज्ञासा और साहस ने उसे हमेशा इन भयावह स्थानों पर जाने के लिए उकसाया। एक दिन गांव के बुजुर्गों से सुनकर उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा कि पास के घने जंगल में एक प्राचीन मंदिर स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह शापित है। कहते हैं कि वहां कई भूत प्रेत रहते हैं और कोई भी जो वहां रात में गया है कभी वापस नहीं लौटा। आदित्य ने इस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसकी खोज का मन और भी प्रबल हो गया। एक दिन उसने तय किया कि वह इस मंदिर की जांच करेगा और देखेगा कि वहां क्या सच है। वह अपनी किताबों से कुछ तंत्र मंत्र के मंत्र लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और साहस था जो उसे किसी डर से मुक्त करता था। जैसे जैसे आदित्य जंगल के भीतर डीपर गया, वहां का माहौल और भी भूतिया होता गया। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और रात का अंधेरा गहरा हो गया था। उसकी छाती में डर और रोमांच का मिश्रण था, लेकिन उसे लगता था कि उसके पास कुछ अजीब शक्ति है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। थोड़ी देर बाद वह उस पुराने मंदिर तक पहुंचने में सफल हुआ। मंदिर खंडहर हो चुका था और उसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। यहां तक कि उसके पैरों के नीचे रेत और धूल की एक परत जम चुकी थी। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। आदित्य ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और मंदिर में दाखिल हुआ। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही आदित्य को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और तभी उसकी नजरें एक रहस्यमयी युवती पर पड़ी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उन आंखों में कोई गहरा रहस्य छिपा हो। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और उसकी सुंदरता में कुछ ऐसा था जो आदित्य को अपनी ओर खींच रहा था। वह युवती वहां अकेली खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक तरह की उदासी और गम का मिश्रण था। आदित्य ने एक पल के लिए सोचा कि शायद यह कोई सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन उसकी आंखों में जो अजीब गहराई थी उसने आदित्य को और अधिक उलझा दिया। वह धीरे से युवती से पूछ बैठा, तुम यहां क्या कर रही हो? युवती ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। तुम यहां क्यों आए हो? उसने सवाल किया। आदित्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से कहा, मैं इस मंदिर और इसके इतिहास के बारे में जानने आया हूं। मैं इस स्थान की शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा हूं। युवती ने उसकी बातों को सुना और फिर एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द और रहस्य एक पल के लिए साफ दिखाई दिया। मेरा नाम नक्षत्र है, उसने कहा। मैं यहां शापित हूं। आदित्य ने चौंकते हुए पूछा, तुम शापित क्यों हो? नक्षत्र ने धीमे स्वर में कहा, मैं एक यक्षिणी हूं। एक यक्षिणी जो कभी प्रेम में बंधी थी, लेकिन उस प्रेम ने मुझे शापित कर दिया। अब मैं यहीं भटक रही हूं, एक शापित आत्मा। आदित्य ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, तुम यक्षिणी हो? नक्षत्र ने सिर झुका लिया और फिर उसे देखा। हां, और मुझे हर व्यक्ति से प्रेम की उम्मीद रहती है, लेकिन तुम्हें जानकर दुख होगा कि मेरे प्रेम की कीमत बहुत अधिक है। जो भी मुझे प्रेम करेगा वह कभी भी उस प्रेम में सच्चा नहीं होगा। वह खुद शापित हो जाएगा, जैसे मैं हूं। आदित्य की जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई। उसने यक्षिणी के शब्दों को सुना, लेकिन उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो सकता है। नक्षत्र की सुंदरता और रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहे थे, लेकिन साथ ही उसके शब्दों में एक डर भी था। आदित्य ने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में शापित हो? नक्षत्र ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी।
यह सब सच है, उसने कहा। तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मुझे शाप से मुक्त करने की कोशिश कर सकते हो। आदित्य को यह सब सुनकर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी अंतरात्मा उसे कुछ करने के लिए उकसा रही थी, लेकिन साथ ही वह जानता था कि यह एक खतरनाक रास्ता हो सकता है। फिर भी उसने नक्षत्र से यह वादा किया कि वह उसे इस शाप से मुक्त करेगा। नक्षत्र ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ इस शाप को तोड़ने की कोशिश करते हो तो याद रखना, यह तुम्हारी आत्मा के लिए भी खतरा हो सकता है। आदित्य ने पूरी निष्ठा से कहा, मैं तैयार हूं, मुझे तुम्हें मुक्त करने का हर हाल में उपाय ढूंढना होगा। आदित्य की जिज्ञासा और नक्षत्र के प्रति आकर्षण दिन ब दिन बढ़ने लगा। वह अब रोज रात को मंदिर में जाता, जहां नक्षत्र उसका इंतजार करती थी। नक्षत्र की उपस्थिति ने उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया था। उसकी आंखों में एक गहरी ताकत थी और उसकी बातों में ऐसा आकर्षण था जिसे आदित्य खंडित नहीं कर पा रहा था। नक्षत्र के साथ बिताए गए हर पल ने आदित्य को उसके अस्तित्व और उद्देश्य से अलग कर दिया। वह समझने की कोशिश करता, क्या यह सिर्फ एक भ्रम है या यह सचमुच उसकी वास्तविकता का हिस्सा बनता जा रहा है। नक्षत्र से मिलने के बाद वह रात को सोने से पहले कई बार यह सोचता था कि क्या वह शापित प्रेम में फंस चुका है। क्या उसने जानबूझकर अपने जीवन को खतरे में डाला है। लेकिन नक्षत्र का आकर्षण, उसकी आंखों में छिपी कशिश और उसके शब्दों का असर आदित्य पर बहुत गहरा था। आदित्य ने नक्षत्र से बहुत कुछ सीखा था। वह जान चुका था कि नक्षत्र ने कभी किसी से सच्चा प्रेम नहीं पाया था और यही कारण था कि वह शापित हो गई थी। एक रात आदित्य और नक्षत्र फिर से मंदिर के भीतर बैठे थे, जब आदित्य ने आखिरकार नक्षत्र से पूछा, तुम्हारा शाप क्या था? तुम किससे प्रेम करती थी और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? नक्षत्र ने अपनी आंखें झुका ली, जैसे वह अतीत को याद करने से डर रही हो। फिर धीरे से उसने कहना शुरू किया, मैं एक समय एक इंसान से प्रेम करती थी, एक इंसान जो मुझे सच्चा प्रेम देने का वादा करता था, लेकिन मेरे प्रेम ने उसे भी बर्बाद कर दिया। मैंने उसे पूरी तरह से अपने जीवन में समर्पित कर दिया था, लेकिन उसे मेरा प्रेम कभी पूरा नहीं मिला। नक्षत्र ने गहरी सांस ली। वह शापित था और उसकी आत्मा भी अब कहीं खो गई थी। उसे मेरे प्रेम ने केवल दुख और पीड़ा दी। जब उसने मुझसे कहा कि वह मुझे कभी भी ठीक से प्रेम नहीं कर सकता, तो मेरे दिल में गहरी चोट पहुंची। मैं उस समय से शापित हो गई थी। अब मेरी हर मुलाकात एक त्रासदी में बदल जाती है। मैं जिनसे भी प्रेम करती हूं, वह मुझे छोड़ देते हैं और उनके जीवन में अंधकार आ जाता है। यही मेरा शाप है। आदित्य ने उसकी कहानी को सुना और महसूस किया कि नक्षत्र ने जो कहा वह सच था। उसके चेहरे पर एक गहरी वेदना थी जो उसे समझाने में असमर्थ थी। वह जानता था कि नक्षत्र के शाप से बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि वह उसके बिना रह नहीं सकता था। उसकी दिल की धड़कन नक्षत्र के पास थी और वह उसकी ओर खींचता चला जा रहा था। तुम तो सच्चे प्रेम के योग्य हो, आदित्य ने धीरे से कहा। तुमने जो कहा वह बहुत दर्दनाक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो क्या मैं तुम्हारा शाप तोड़ सकता हूं? नक्षत्र ने उसे गंभीरता से देखा। तुम जानते हो कि तुम मेरे शाप से बचे नहीं रहोगे। तुम्हारा प्रेम भी मुझे एक तरह से शापित कर देगा। मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। आदित्य के मन में यह सवाल गूंजने लगा कि क्या वह सच में नक्षत्र के प्रेम में फंसा था, या उसकी यह इच्छाएं उसे उस ओर खींच रही थी। क्या उसने जानबूझकर अपनी आत्मा और जीवन को नक्षत्र के शापित प्रेम में समर्पित कर दिया था? जैसे जैसे आदित्य और नक्षत्र के बीच संबंध बढ़ने लगे, आदित्य की जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव में लोगों ने देखा कि आदित्य अक्सर गहरे विचारों में डूबा रहता था। वह सामान्य कामों में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी खोई हुई शांति थी। उसकी शारीरिक स्थिति भी बदलने लगी। उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी और वह बहुत थका हुआ सा महसूस करता था। एक रात आदित्य ने महसूस किया कि वह रात भर जागने के बावजूद थका हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था।
उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कुछ अजीब हो रहा है। जब वह मंदिर में नक्षत्र से मिलने गया तो उसने देखा कि नक्षत्र के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह बहुत शांत और सौम्य लग रही थी, लेकिन आदित्य को यह एहसास हो रहा था कि नक्षत्र के भीतर कुछ गहरी अशांति छिपी हुई है। नक्षत्र ने आदित्य से कहा, तुम अब धीरे धीरे मेरे शाप से घिरते जा रहे हो। तुम्हारी आत्मा को अब अपने दर्द का एहसास होगा। आदित्य ने डरते हुए पूछा, क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा प्रेम मुझे बर्बाद कर देगा? नक्षत्र ने सिर झुकाया और उसकी आवाज में एक भारी तनाव था। मैं तुम्हें कभी भी पूरी तरह से सच्चा प्रेम नहीं दे सकती। यह प्रेम एक विष के रूप में तुम्हारी आत्मा में घुल जाएगा। तुम्हारा जीवन अब मेरी कीमत पर निर्भर करेगा। आदित्य के भीतर का डर अब अधिक गहरा हो गया था। उसे यह समझ में आ गया था कि वह जिस रास्ते पर जा रहा है वह उसे कहीं और ले जाएगा। उसकी आत्मा अब नक्षत्र के शापित प्रेम में बंध चुकी थी। वह चाहकर भी इससे बाहर नहीं आ सकता था। वह जानता था कि अगर उसने नक्षत्र को छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और अगर वह साथ रहा तो वह भी शापित हो जाएगा। यह स्थिति उसे एक अजीब से फंसे हुए मोड़ पर ले आई थी। आदित्य की मानसिक स्थिति अब और भी अधिक विचलित हो चुकी थी। नक्षत्र के प्रति उसकी भावनाएं गहरी होती जा रही थी, लेकिन साथ ही उसके मन में यह सवाल भी उठने लगे थे कि क्या वह सच में शाप से मुक्त हो पाएगा। नक्षत्र के साथ बिताए गए समय ने उसे एक अजीब से दुविधा में डाल दिया था। वह जानता था कि उसका प्रेम उसे तबाह कर सकता है, लेकिन फिर भी वह नक्षत्र से दूर जाने की सोच नहीं पा रहा था। आदित्य के भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। उसकी रातें अब अकेलेपन में बीतने लगी और दिन भी धीरे धीरे अंधेरे में बदलते जा रहे थे। वह सोने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में थकावट और मानसिक तनाव ने उसे शांति से सोने नहीं दिया। हर रात वह नक्षत्र से मिलता, लेकिन हर मुलाकात के बाद उसे लगता जैसे वह अपनी आत्मा की कीमत चुका रहा हो। वह चाहता था कि नक्षत्र उसे इस शाप से मुक्त करे, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि नक्षत्र खुद उस शाप में फंसी हुई है और वह भी एक जाल में बंधी हुई है। एक रात आदित्य ने फिर से नक्षत्र से मिलने का निर्णय लिया। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि नक्षत्र के बिना उसकी दुनिया अधूरी है, लेकिन क्या वह नक्षत्र के शापित प्रेम में डूबकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए तैयार था? वह जंगल में उस मंदिर तक पहुंचा जहां नक्षत्र अक्सर उसे मिलती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आज नक्षत्र के चेहरे पर एक गहरी चिंता और गुस्से का मिश्रण था, जैसे वह कुछ बड़ा छुपा रही हो। तुम यहां क्या करने आए हो? नक्षत्र ने उससे पूछा। उसकी आवाज में एक खौफ और कड़वाहट थी। आदित्य ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं नक्षत्र, लेकिन इस शाप से मुक्ति का रास्ता क्या है? नक्षत्र ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में एक उदासी थी। तुम नहीं समझ रहे हो आदित्य। मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन मेरा शाप तुम्हारी आत्मा को निगल जाएगा। मैं तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं दे सकती। यह प्रेम, यह आकर्षण, सब कुछ एक काला जाल है जो तुम्हारी आत्मा को गहरे में खींचता जाएगा। आदित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके अंदर नक्षत्र के प्रति प्रेम का तूफान शांत नहीं हुआ। क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा सकोगी? उसने पूछा। क्या तुम यह चाहोगी कि मैं तुम्हारे बिना जीऊं? नक्षत्र की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे कभी भी पूरा नहीं पा सकोगे आदित्य। मेरा शाप तुम्हारे लिए भी उतना ही विनाशकारी होगा जितना कि मेरे लिए। तुम मेरे प्रेम में बर्बाद हो जाओगे और फिर कभी अपने असली रूप में नहीं लौट पाओगे। तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ी रहेगी, लेकिन कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। आदित्य के दिल में यह शब्द गहरे तक समा गए, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसे यकीन था कि वह नक्षत्र के बिना जी नहीं सकता था। वह उसे समझाने की पूरी कोशिश करने लगा। तो फिर क्या रास्ता है नक्षत्र? क्या हम दोनों एक साथ रह सकते हैं? क्या तुम मुझे सच्चा प्रेम देने के लिए तैयार नहीं हो? नक्षत्र ने एक बार फिर अपनी आंखें झुका लीं और उसके चेहरे पर दर्द और खामोशी का मिश्रण था।
तुम सिर्फ प्रेम की चाहत रखते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि प्रेम की असली कीमत क्या होती है। यह प्रेम तुम्हारी आत्मा को शापित करेगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। आदित्य के अंदर एक संघर्ष मच गया। नक्षत्र के शब्दों ने उसे झकझोर दिया था, लेकिन उसके भीतर नक्षत्र के प्रति अजीब सी खिंचाव भी थी। वह नक्षत्र से दूर नहीं जा सकता था, लेकिन क्या वह सच में उसके शाप में बंधकर अपनी आत्मा को खो देगा? उसकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरों के निशान थे और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और हर रात वह नक्षत्र के पास जाने के बाद अपनी आंतरिक शक्ति खोता जा रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। पहले वह एक साधारण लड़का था जिसकी दुनिया किताबों और अध्ययन में बसी हुई थी। अब वह एक शापित प्रेम में डूब चुका था और उसकी आत्मा के काले साए उसे धीरे धीरे घेर रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा शून्य था, जैसे वह खुद को खो चुका हो। आदित्य ने अब नक्षत्र से यह सवाल किया, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्रेम किया था नक्षत्र? क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हें किसी के बिना जीने का साहस मिल सके? नक्षत्र ने उसकी ओर देखा और एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, मैंने भी कभी प्यार किया था, लेकिन वह प्रेम मुझे शापित कर गया। अब मैं किसी को अपने पास नहीं आने देती, लेकिन तुम मेरे पास आ गए और तुम मेरे जैसे शापित हो गए। आदित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तो क्या हम दोनों मिलकर इस शाप से मुक्ति पा सकते हैं? नक्षत्र की आंखों में आशा की एक हल्की सी किरण चमकी, लेकिन फिर वह फीकी हो गई। शायद, लेकिन इसका रास्ता इतना आसान नहीं है। तुम मुझे पूरा समझ पाओगे, तभी तुम इस शाप से बाहर निकल सकोगे। अब आदित्य को यह समझ में आ चुका था कि वह नक्षत्र के साथ बिना शर्त प्रेम नहीं कर सकता था। वह शाप के काले साए में बंध चुका था। उसे यह महसूस हो रहा था कि अगर उसने नक्षत्र से दूर जाने की कोशिश की तो वह खुद को खो बैठेगा, लेकिन अगर वह उसके साथ रहा तो वह भी नक्षत्र के शाप का हिस्सा बन जाएगा। अब आदित्य को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। क्या वह नक्षत्र के साथ अपने शापित प्रेम में डूबेगा या वह उससे मुक्ति पाने के लिए कुछ और करेगा? आदित्य अब हर पल नक्षत्र के शापित प्रेम में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में गहरे काले घेरों का निशान साफ दिखने लगा था। दिन के समय भी वह थका हुआ महसूस करता था, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने को तैयार हो। नक्षत्र के साथ बिताए गए हर पल ने उसे उसके अस्तित्व से दूर कर दिया था। वह अब एक खाली पुतला बन चुका था, जिसकी आत्मा नक्षत्र के जादू में बंधी हुई थी। एक रात आदित्य फिर से नक्षत्र से मिलने के लिए उस पुराने मंदिर में पहुंचा। यह वही मंदिर था जहां नक्षत्र ने अपनी शापित स्थिति को स्वीकार किया था। आदित्य का मन अब और भी अधिक अस्थिर हो गया था। वह जानता था कि नक्षत्र के बिना वह जी नहीं सकता, लेकिन इस शापित प्रेम ने उसकी आत्मा को खा लिया था। उसका दिल अब पूरी तरह से खो चुका था। वह जैसे ही मंदिर के भीतर पहुंचा, उसने देखा कि नक्षत्र पहले से वहां खड़ी थी, लेकिन आज उसका चेहरा कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता और शांति का मिश्रण था। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, केवल एक सर्द आभा थी जो आदित्य के अंदर गहरी सिहरन पैदा कर रही थी। तुम ठीक हो? आदित्य ने धीरे से पूछा। नक्षत्र ने सिर झुका लिया और कहा, तुम मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो आदित्य, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे। तुम्हारी आत्मा अब मेरे शाप में बंध चुकी है। तुम मुझसे जितना प्यार करोगे उतना ही गहरे अंधकार में डूबते जाओगे। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नक्षत्र ने उसे झटक दिया। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम सच में मुझे इस शाप से मुक्त करना चाहते हो, या तुम मेरे साथ अपनी आत्मा की कीमत पर जीने की राह पर चल पड़े हो? आदित्य की आंखों में अब निराशा और खौफ का मिला जुला एहसास था। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता नक्षत्र, मुझे तुम्हारे पास रहना होगा। नक्षत्र की आंखों में एक शून्य था, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम और मैं दोनों शापित हो जाएंगे। हमारी आत्माएं एक दूसरे के बिना कभी भी शांति से नहीं रह सकती। तुम समझते हो आदित्य, यह प्रेम एक ऐसा जाल है
जिसमें हम दोनों को फंसा दिया जाएगा। आदित्य ने अपनी आंखों में एक दृढ़ संकल्प लाते हुए कहा, अगर यही मेरा भाग्य है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। जैसे जैसे आदित्य और नक्षत्र का संबंध गहरा होता गया, आदित्य की मानसिक स्थिति और भी बिगड़ने लगी। वह अब लगातार बुरे सपनों में खो जाने लगा था। रातें अब और भी डरावनी हो गईं। वह बर्फीली हवाओं में अकेले जंगल में घूमा करता और कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कुछ अज्ञात शक्तियां उसके आसपास हैं। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी जलन थी और उसकी त्वचा पहले से कहीं अधिक पीली हो चुकी थी। एक रात जब आदित्य मंदिर के बाहर खड़ा था, उसने देखा कि नक्षत्र की उपस्थिति में कुछ अजीब था। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। उसकी हरकतें भी अब अप्राकृतिक सी लग रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और आदित्य से कहा, तुम क्या चाहते हो आदित्य? क्या तुम सच में समझ पा रहे हो कि तुम अपने जीवन को किस ओर ले जा रहे हो? आदित्य ने पूरी तरह से भ्रमित होकर कहा, तुम क्यों बदल रही हो नक्षत्र? क्या तुम मुझे छोड़ने वाली हो? नक्षत्र ने उसे एक गहरी चुप सी दृष्टि दी और फिर कहा, तुम्हारे साथ अब और रहना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे खोते हुए देखना बहुत दर्दनाक है। तुम मेरे पास आए थे, लेकिन अब तुम खुद को मेरे शाप से मुक्त नहीं कर पा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ एक काला रास्ता तय कर रही हूं आदित्य, और हम दोनों इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकते। आदित्य की आत्मा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने महसूस किया कि नक्षत्र का शाप सिर्फ उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी निगल चुका था। उसका अस्तित्व अब उस अंधेरे जाल में लिपट चुका था और वह अब कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता था। आदित्य को अब यह समझ में आने लगा था कि नक्षत्र का शाप उसे क्यों नहीं छोड़ रहा। नक्षत्र ने कभी किसी से सच्चा प्रेम नहीं किया था और उसकी आत्मा में भी गहरी वेदना और गहरे डर के साए थे। उसने कभी अपने भीतर के अंधकार से लड़ाई नहीं लड़ी थी, और अब जब आदित्य उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, वह भी उस अंधेरे में बंध चुका था। वह नक्षत्र के साथ अपनी आत्मा को खो चुका था, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ में आ गया था कि नक्षत्र का शाप उसे भी मुक्त नहीं कर सकता था। वह अपनी स्थिति से उभरने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन उसे यह एहसास हो रहा था कि नक्षत्र के साथ उसकी आत्मा अब एक ठहरी हुई गहरी नदी की तरह हो चुकी थी, जिसमें सिर्फ अंधेरा था और कोई रास्ता नहीं था। क्या तुम मेरी मदद करोगी? आदित्य ने नक्षत्र से पूछा। उसकी आंखों में अब आंसू थे। क्या तुम मुझे इस शाप से मुक्त कर सकती हो? नक्षत्र ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, लेकिन एक चुप्पी भी थी जो कह रही थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती आदित्य, नक्षत्र ने कहा। हम दोनों का भाग्य अब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम एक साथ अंधेरे में फंसे हैं और हम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। आदित्य अब पूरी तरह से शापित हो चुका था। वह जानता था कि नक्षत्र के बिना वह जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन साथ ही वह यह भी समझ रहा था कि उसका प्रेम अब उसे पूरी तरह से नष्ट कर रहा था। वह नक्षत्र के साथ अपनी आत्मा का हिस्सा खो चुका था और यह शाप उसे कभी भी मुक्त नहीं करेगा। अब आदित्य को यह समझ में आ रहा था कि कभी कभी प्रेम एक गहरी पीड़ा और अंधेरे में बदल जाता है और उसे अपने ही अस्तित्व से जूझते हुए हर पल शाप का सामना करना पड़ता है। आदित्य और नक्षत्र के रिश्ते का हर पल अब एक नए डर और चिंता का कारण बन चुका था। आदित्य की आत्मा पूरी तरह से नक्षत्र के शाप में बंध चुकी थी और वह अपनी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह कट चुका था। वह अब दिन रात इसी भ्रम में जी रहा था कि वह कभी भी अपनी खोई हुई आत्मा को वापस पा सकेगा, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि शाप के पंजे इतनी मजबूती से जकड़े हुए थे कि वह कहीं से भी मुक्त नहीं हो सकता था। उसकी मानसिक स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी थी कि वह रातों को तड़पते हुए सोता था। वह अब नक्षत्र के बिना कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक बेताबी थी। वह जानता था कि नक्षत्र के साथ रहना उसे नष्ट कर देगा, फिर भी वह उससे अलग होने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। एक रात आदित्य और नक्षत्र ने फिर से मंदिर में मिलने का तय किया।
इस बार आदित्य को कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसके मन में यह सवाल बार बार घूम रहा था, क्या यह शाप उसका ही नहीं बल्कि नक्षत्र का भी भाग्य है? क्या वह उसे बचा सकता है? क्या वह अपनी प्रेमिका को इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है? जब वह मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा कि नक्षत्र एक स्तूप के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसकी चुप्पी ने आदित्य को और भी घेर लिया। उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो वह आदित्य से छुपाना चाहती थी। तुम यहां क्यों खड़ी हो? आदित्य ने धीरे से पूछा। नक्षत्र ने सिर झुका लिया और फिर धीमे से बोली, आदित्य, मैं तुम्हें और खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं देख पा रही हूं। यह शाप, यह जाल हम दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ देगा, लेकिन यह हमें कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकेगा। आदित्य की आंखों में अब डर और उलझन थी। क्या तुम सच में मुझे छोड़ने वाली हो? उसने कांपते हुए पूछा। नक्षत्र ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम इसे समझो आदित्य। इस शाप को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हम दोनों इसे जीते रहेंगे, लेकिन हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। यह प्रेम, यह आकर्षण, यह एक भयानक माया है। हम दोनों इससे बाहर नहीं निकल सकते। आदित्य ने नक्षत्र की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या तुम सच में मानती हो कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते? क्या हमें अपना जीवन इसी तरह खत्म करना होगा? नक्षत्र की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में ठंडक थी। तुम मुझे छोड़ नहीं पाओगे आदित्य। तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा अब पूरी तरह से समाई हुई है। तुम्हारा प्रेम मुझे अंधेरे से बाहर नहीं निकाल सकता, बल्कि यह मुझे और भी गहरे अंधेरे में खींचेगा। जैसे ही आदित्य ने नक्षत्र की बातों को सुना, उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ अनदेखी शक्ति उस मंदिर में घुस आई हो। वह घबराया हुआ पल भर के लिए पीछे हट गया, लेकिन नक्षत्र ने उसे रोक लिया। तुम समझ नहीं रहे हो आदित्य। यह कुछ और नहीं बल्कि शापित शक्तियां हैं जो हमें एक साथ जकड़े हुए हैं। हम दोनों किसी दूसरे समय से यहां लाए गए हैं और हमारी आत्माएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आदित्य ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, हम क्या कर सकते हैं? क्या हम किसी उपाय से इस शाप से मुक्त हो सकते हैं? नक्षत्र ने गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर दी। तुम अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक तुम खुद मुझे नहीं छोड़ देते। हम दोनों को एक दूसरे से दूर जाना होगा आदित्य। यह प्रेम हमें पूरी तरह से निगल लेगा। इसी वक्त आदित्य के चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक मंदिर की दीवारों से एक आवाज आई, जैसे किसी पुराने अघोरी का मंत्र उड़ते हुए आ रहा हो। आदित्य ने देखा कि नक्षत्र की छाया अब बदलने लगी थी। वह किसी दूसरी दुनिया की शक्तियों से बंधी हुई थी। उसकी आंखों में एक अलग सा विकृति थी, जैसे वह अब पूरी तरह से शापित हो चुकी हो। नक्षत्र! आदित्य ने एकदम से चिल्लाया, क्या तुम ठीक हो? नक्षत्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। आदित्य, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मुझे यह शाप स्वीकार करना होगा। मैं अब एक द्रव्य नहीं, एक शापित आत्मा हूं। तुम मुझे बचा नहीं सकते, क्योंकि इस शाप ने मुझे और तुम्हें दोनों को जकड़ लिया है। आदित्य की आंखों में खौफ था और उसका दिल भारी हो गया। वह अब समझ चुका था कि नक्षत्र के साथ उसका प्रेम न केवल उसकी बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का अंत करने वाला था। आदित्य अब पूरी तरह से उलझ चुका था। उसकी आत्मा और नक्षत्र की आत्मा अब एक दूसरे में समा चुकी थी। वह चाहकर भी अब उससे अलग नहीं हो सकता था। उसकी सारी इच्छाएं, उसके सारे ख्वाब और उसका मन अब केवल नक्षत्र के शाप में बंध चुका था। अब उसकी आत्मा में कोई जगह नहीं थी। वह नक्षत्र के बिना कहीं भी जीवित नहीं रह सकता था और नक्षत्र अब खुद को उसके बिना देख नहीं सकती थी। वे दोनों एक अंधेरे, शापित प्रेम में डूब गए थे। आदित्य के शरीर में अब थकावट के अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में शून्यता का संकेत था। वह जानता था कि नक्षत्र के साथ उसके रिश्ते ने उसे खोखला बना दिया है, लेकिन वह इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वह इस अंधेरे में डूब चुका था और उसका आत्मविश्वास
टूट चुका था। आदित्य और नक्षत्र के रिश्ते ने अब एक नई दिशा ले ली थी। वह दोनों अब एक दूसरे के बिना पूरी तरह से अधूरे थे। नक्षत्र की मौजूदगी आदित्य के लिए एक जुनून बन चुकी थी और नक्षत्र के लिए आदित्य एक ऐसा सहारा था जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन इस सब के बीच एक डरावनी सच्चाई थी। यह प्रेम उन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। उनका संबंध अब उस अंधेरे में बंध चुका था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आदित्य को अब यह समझ में आने लगा था कि वह जितना नक्षत्र से प्यार करता है उतना ही उसे वह खा रही थी। नक्षत्र का शाप उसे धीरे धीरे खोखला कर रहा था और वह अपनी पहचान से दूर जा रहा था। उसकी आत्मा को नक्षत्र ने पूरी तरह से निगल लिया था। अब वह न केवल शापित था बल्कि वह एक ऐसे गहरे जाल में फंसा था जिसमें से निकलना अब नामुमकिन था। संदेह का बीज एक रात जब आदित्य और नक्षत्र मंदिर में बैठे थे, आदित्य ने नक्षत्र से कुछ सवाल किए जो उसकी आत्मा को परेशान कर रहे थे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम दोनों को एक दूसरे से अलग होने का कोई मौका नहीं मिला? आदित्य ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में शंका और घबराहट थी। नक्षत्र ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही गहरी उदासी थी जो अब आदित्य को बहुत परिचित हो गई थी। हां, मुझे यह महसूस होता है, लेकिन मैं चाहकर भी इस शाप को नहीं तोड़ सकती। यह हमारे साथ एक गहरी कड़ी की तरह जुड़ा हुआ है। हम दोनों को अब इसकी सजा भुगतनी होगी। आदित्य ने सिर झुका लिया और फिर धीमे से बोला, क्या हम हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे? क्या कोई तरीका नहीं है जिससे हम इस शाप से बाहर आ सकें? नक्षत्र की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने फिर भी चुप्पी साध ली। मैं नहीं जानती आदित्य। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे नियंत्रण से बाहर है। यह शाप हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है। आदित्य के दिल में एक घना अंधेरा था। उसने अब नक्षत्र के चेहरे पर वह दर्द देखा जो वह खुद महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वह इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एक रात जब आदित्य मंदिर के पास खड़ा था और नक्षत्र से मिलकर घर लौटने की तैयारी कर रहा था, अचानक कुछ अजीब हुआ। उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा घेरा बन गया। यह ऐसा था जैसे कोई शक्ति उन दोनों के आसपास इकट्ठी हो रही हो। आदित्य ने डरते हुए नक्षत्र को देखा और कहा, क्या हो रहा है? नक्षत्र ने चुपचाप उसकी ओर देखा और फिर धीरे से बोली, यह वही शक्ति है आदित्य। वह हमें निगलने आ रही है। यह वही अंधेरा है जो हमें कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं होने देगा। आदित्य ने अपनी आंखों में डर और भ्रम का मिश्रण महसूस किया। तो हम क्या करें? क्या हमें भागना चाहिए? नक्षत्र ने उसकी आंखों में गहरी शांति महसूस की। भागने का कोई फायदा नहीं है आदित्य। हम दोनों का अस्तित्व अब इस शाप से जुड़ा हुआ है। हमें इस अंधेरे के साथ रहना होगा। लेकिन आदित्य का दिल अब यह नहीं मान रहा था। वह नक्षत्र के साथ अपनी आत्मा को खो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। वह जानता था कि वह नक्षत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन क्या वह अपनी आत्मा की कीमत पर उसकी पूरी तरह से शापित हो चुकी दुनिया में बंधा रहेगा? आदित्य और नक्षत्र के रिश्ते में एक और गहरी परत छिपी हुई थी। एक दिन जब वे दोनों मंदिर में बैठे थे, आदित्य ने देखा कि नक्षत्र की आंखों में कुछ और था। वह उसे पहले जैसा नहीं दिख रही थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा भटकाव था, जैसे वह किसी गहरे राज्य से भाग रही हो। आदित्य ने देखा कि नक्षत्र धीरे धीरे अपने आप से बात कर रही थी, जैसे वह किसी से बात कर रही हो जो वहां नहीं था। क्या तुम कुछ देख रहे हो? आदित्य ने शंका से पूछा। नक्षत्र की आंखों में एक अजनबी सी चमक थी। मैंने हमेशा से यह चाहा था आदित्य। मैंने हमेशा चाहा था कि मुझे कोई इस तरह से प्यार करे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका परिणाम इतना भयंकर होगा। आदित्य को अब समझ में आ गया कि नक्षत्र केवल एक शापित आत्मा नहीं थी, बल्कि वह खुद भी इस अंधेरे के साथ जुड़ी हुई थी जो उसे हमेशा के लिए घेरने वाला था। उसका प्रेम, उसका आकर्षण, सब कुछ उस अंधेरे में फंसा हुआ था। आदित्य के मन में अब यह सवाल था कि क्या वह नक्षत्र से पूरी तरह से मुक्त हो सकता था? क्या वह इस शाप को तोड़ने का कोई उपाय ढूंढ पाएगा?
क्या उसकी आत्मा को कभी भी शांति मिल सकेगी? एक दिन आदित्य ने नक्षत्र से कहा, क्या हम इस सब को खत्म कर सकते हैं? क्या हमें इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता? नक्षत्र की आंखों में एक गहरी चुप्पी छा गई। तुमसे हमेशा कहा था आदित्य, ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, ये एक शाप है, एक ऐसा जाल जिसमें हम दोनों फंसे हैं। हम इसे छोड़ नहीं सकते। आदित्य ने गहरी सांस ली और फिर नक्षत्र की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। फिर भी मैं इसे तोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। नक्षत्र की आंखों में अब डर था, लेकिन फिर भी उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम इसे तोड़ने का रास्ता ढूंढ सको तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, लेकिन ध्यान रखना, यह जाल उतना आसान नहीं है। आदित्य और नक्षत्र के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आया था। आदित्य ने नक्षत्र से यह वादा किया कि वह किसी भी हालत में इस शाप को तोड़ेगा, चाहे उसे इसके लिए अपनी आत्मा का भी बलिदान क्यों न करना पड़े। अब उनका सफर उस अंधेरे के सफर से बाहर निकलने की ओर बढ़ रहा था, और वह जानते थे कि इस रास्ते पर जाने के बाद उनके सामने अनेकों खतरनाक चुनौतियां आ सकती हैं। आदित्य और नक्षत्र अब उस मोड़ पर थे जहां उन्हें अपने प्यार और शाप के बीच एक निर्णायक चुनाव करना था। उनका प्रेम एक ऐसी चुनौती बन चुका था जिसे हल करना असंभव सा लगता था, लेकिन आदित्य के दिल में एक जिद थी, एक संकल्प था। वह नक्षत्र को इस शाप से मुक्त करना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे अपनी आत्मा की भी कीमत चुकानी पड़े। वह दोनों एक दूसरे से एक कदम दूर थे, फिर भी उनके बीच एक अनकहा जुड़ाव था जो किसी शक्ति से ज्यादा मजबूत था। आदित्य अब यह समझ चुका था कि यह शाप न केवल नक्षत्र का है, बल्कि यह दोनों की आत्माओं के बीच एक गहरी और रहस्यमयी कड़ी का परिणाम था। वे अब तक इस कड़ी को तोड़ने में असफल रहे थे, लेकिन अब वह इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। आदित्य ने नक्षत्र से कहा, हम इसे खत्म करने का एक तरीका ढूंढेंगे नक्षत्र। यह शाप हमें हमेशा के लिए नहीं जकड़ सकता। मुझे विश्वास है कि कोई उपाय है, कोई रास्ता है। नक्षत्र ने उसकी आंखों में गहरी उदासी और घबराहट देखी। तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो तुम खुद को खो दोगे आदित्य। तुम इस अंधेरे में फंस जाओगे और तुम कभी भी वापस नहीं आ सकोगे। आदित्य ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, अगर हमें इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं अपनी आत्मा को भी उस शाप में झोंक दूंगा। नक्षत्र की आंखों में अब एक भय था और उसकी आवाज में हल्की सी रुकावट थी। तुम क्या कह रहे हो आदित्य? तुम अपनी आत्मा को छोड़ने की बात कर रहे हो? आदित्य ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता नक्षत्र, और मुझे लगता है कि यही समय है जब हमें इसे खत्म करना चाहिए। अगर हमें अपना प्यार इस शाप से मुक्त करना है तो हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। आदित्य और नक्षत्र दोनों अब एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार वे इसे एक आखिरी बार करके देखना चाहते थे। उन्होंने एक मंदिर के भीतर एक पुरानी पुस्तक में लिखा एक मंत्र खोज लिया था जो शापित आत्माओं को मुक्त करने के लिए था। यह मंत्र बेहद शक्तिशाली था, लेकिन इसे सही तरीके से पढ़ने के लिए दोनों की पूरी आत्मा को जोड़ना जरूरी था। यह एक गहरी आत्मीयता की मांग करता था और दोनों को एक दूसरे में पूरी तरह से समाहित होना था। आदित्य और नक्षत्र ने एक साथ हाथ जोड़े और मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। उनके शरीर में अजीब सी गहरी ताकत महसूस होने लगी। हर शब्द के साथ उनका शरीर और आत्मा कुछ और हल्का हो रहा था, जैसे वे दोनों एक दूसरे में समाते जा रहे थे। मंत्र ने जैसे ही प्रभाव दिखाना शुरू किया, मंदिर के आसपास अजीब सी ऊर्जा घूमने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया था और अचानक से एक भयानक घमासान होने लगा। आदित्य की आंखों में दर्द था और वह महसूस कर रहा था कि वह अब अपनी पहचान को खो रहा है, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और नक्षत्र से कहा, यह हमारा अंतिम प्रयास है नक्षत्र, हमें इसे पूरा करना होगा। नक्षत्र ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वह भय और गहरी प्रेम की भावना थी जो अब किसी जाल से कम नहीं थी। आदित्य, अगर हम यह रास्ता नहीं अपनाते
तो हम हमेशा इस शाप में फंसे रहेंगे। यह हमारा आखिरी मौका है। जैसे ही मंत्र की शक्ति अपने चरम पर पहुंची, दोनों की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी। उनका शरीर और आत्मा एक नए रूप में ढलने लगे। उनके सामने अंधेरे की एक विशाल दीवार थी, और वह दीवार जैसे ही टूटने लगी, एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया। पूरी मंदिर की दीवारों पर एक सुनहरा आभा फैलने लगा। नक्षत्र और आदित्य दोनों अब एक साथ थे, लेकिन उनका शरीर अब हल्का था, जैसे वे इस शाप से मुक्त हो चुके हों। अचानक नक्षत्र की आंखों में एक शांति आ गई। उसने आदित्य की ओर देखा और कहा, हमने इसे कर दिया आदित्य, हम इस शाप से मुक्त हो गए। आदित्य ने उसकी आंखों में प्यार और संतोष देखा। हमने इसे खत्म कर दिया नक्षत्र, अब हम दोनों स्वतंत्र हैं। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक गहरी शांति चारों ओर फैल गई। मंदिर का अंधेरा अब हल्का हो चुका था, और सूर्य की किरणें दीवारों से छनकर अंदर आ रही थीं। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद थी। आदित्य और नक्षत्र अब उस शाप से मुक्त हो चुके थे, जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से प्रभावित किया था। वे अब एक दूसरे के साथ स्वतंत्र थे, और उनका प्यार अब किसी शाप का हिस्सा नहीं था। आदित्य ने नक्षत्र से कहा, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, बिना किसी डर के। नक्षत्र ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हां, अब हमें किसी शाप से डरने की जरूरत नहीं है। हम अब स्वतंत्र हैं आदित्य। और इस तरह आदित्य और नक्षत्र ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। वह अंधेरा जो कभी उन्हें जकड़े हुए था, अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उनका प्रेम अब एक नई ऊंचाई पर था, एक शाप से मुक्त, और उन्होंने अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। समाप्त। यह कहानी एक अंधेरे प्रेम और शाप से मुक्ति की है, जिसमें बलिदान, प्यार और संकल्प का सामना हुआ। अंततः आदित्य और नक्षत्र ने अपनी नियति को अपने हाथों में लिया और उस शापित प्रेम को खत्म किया, जिससे वे हमेशा के लिए मुक्त हो गए।